और यहाँ पर हम पंखे को बंद कर देते हैं। ये देखें, अभी पंखे को बंद करते हैं, ये पंखा बंद हो गया। आसान तरीका आज आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में। आप अपने सोलर पैनल का करंट चेक कर सकते हैं बगैर क्लैम मीटर के, बगैर डीसी मीटर आपके पास, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 9 से 10 हज़ार रुपये का होता है, तो हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका एक आसान ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ। आपके पास ये जो आउटपुट वाली वायर है ना, ये आउटपुट वाली वायर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है जी, कि आज हम टेस्ट करेंगे। हमारे पास देखें लगी हुई है, एक बैटरी भी लगी हुई है, उसके अलावा ये वाला कंट्रोलर भी लगा हुआ है, और हमारी ऊपर से ये सोलर वायर भी आ रही है। तो आज हमने जो टेस्ट करना है, हमारे दोस्तों के जो सवाल होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास अगर डीसी क्लैम मीटर ना हो तो हम जो सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे। यहाँ पर तो देखें ये 3 एम्पेयर आ रहे हैं, 2.9 3 एम्पेयर हो रहे हैं। ये इनपुट एम्पेयर है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये 3 एम्पेयर अभी सोलर पैनल से करंट आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सोलर पैनल असल में जो एम्पेयर हैं वो कौन से दे रहा है। ये देखें, अभी ये कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। ये क्यों होते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो आपको एम्पेयर नज़र आ रहे हैं ना, ये 3.1 2 3 जो भी होते हैं, 7 8 9 10 जो भी आ रहे होते हैं, ये उस टाइम शो हो रहे होते हैं जिस टाइम जितने एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है। अभी हमारी बैटरी जो है 3 एम्पेयर से देखें चार्ज हो रही है। इस टाइम हमारी बैटरी चार्जिंग के ऊपर लगी हुई है। ये बैटरी है, ये आपको इसके अंदर बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा अंधेरा है जिसकी वजह से नहीं नज़र आ रहे, वैसे ये इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये होते हैं कि हमने पैनल लगाया है, हमें कैसे पता चलेगा, आइडिया होगा कि हमारा पैनल कितने एम्पेयर हमें करंट देता है। 9 एम्पेयर देता है, 10 देता है, 15 देता है, उसके ऊपर लिखा तो है, हम ले आए हैं घर पे। अभी हम कैसे टेस्ट करें कि इसके असल में एम्पेयर कितने हैं, क्योंकि ये एम्पेयर तो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये स्टार्ट हो जाते हैं सुबह के टाइम। जैसे जैसे आपकी बैटरी में चार्जिंग कम होगी ना, अभी ये बैटरी बिल्कुल मतलब है एंड पे है, चार्ज होने वाली है, चार्ज हो गई है, सुबह की लगी हुई है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं चलाया, तो ये चार्जिंग हो गई है। तो अभी ये जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। ये देखें 3.2 1 से ये डाउन होते 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 0 पे आ जाएंगे। जिस टाइम 0 पे आएंगे, यहाँ पर 14 हमारे पास वोल्ट आ जाएंगे, 14.4, और ये एम्पेयर आ जाएंगे 0। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो वोल्ट हैं वो टेस्ट करने हैं। ऐसे ये जो एम्पेयर हैं ये हम कैसे टेस्ट करें। बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि हमारा पैनल अभी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपको ये जो आइकन बना हुआ है ना, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे आपका जो लोड चल रहा है इस टाइम, उसके एम्पेयर नज़र आएंगे। तो मैं वो भी आपको टेस्ट करवाता हूँ। पंखा लगा लेता हूँ। ये आउटपुट की वायर है, डिटेल के साथ आज इसके ऊपर आपको मैं बताऊँगा। अभी ये देखें, मैंने पंखा ऑन कर दिया है। ये पंखे को मैंने वायर लगा ली है, ये जा रही है, ये पंखे की वायर है। तो पंखा इस टाइम फुल स्पीड में चल रहा है। पंखे के जो एम्पेयर आ रहे हैं ना, वो देखें 6 एम्पेयर तकरीबन आ रहे हैं। 5.9 6 एम्पेयर ये शो कर रहा है। ये देखें, कभी 6 एम्पेयर होते हैं, कभी 5 एम्पेयर होते हैं, ये अप डाउन हो रहे हैं। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा हमारे सोलर पैनल के एम्पेयर कितने। ये देखें, ये भी अभी बढ़ना स्टार्ट हो गए, ये 4.1 के ऊपर चला गया। ये क्यों चला गया है, क्योंकि अभी हमारे 3 एम्पेयर तकरीबन इस 4 एम्पेयर जो है ना इस बैटरी को जा रहे हैं, और 6 एम्पेयर हमारे बैटरी से लेके आगे दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात वाज़ेह हो जाती है कि सबसे पहले हमारा जो ऊपर से आने वाला, सोलर से आने वाला ये जो करंट है ना, ये सबसे पहले यहाँ से आता है बैटरी के अंदर। ये देखें, सबसे पहले ये चला जाता है बैटरी के अंदर, बैटरी के बाद हमारा यहाँ से आउट होता है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप एक अपने माइंड में बात सोचें, अगर यहाँ पर 5 एम्पेयर हैं तो ये अभी बैटरी से आ रहे हैं ना। ये देखें, ये 5 एम्पेयर जो हैं ये बैटरी से आ रहे हैं। अगर बैटरी से ना आ रहे होते, ये ऊपर से भी ले रहा होता, सोलर से भी ले रहा होता, तो ये वाला करंट जो है ना ये बढ़ जाने थे, ये ऊपर हो जाने थे। अभी 4.2 हैं, तो यहाँ पर हो जाने थे तकरीबन 9 या 10 एम्पेयर हो जाने चाहिए थे। लेकिन हमारा जो कंट्रोलर है इस टाइम वो करंट लेके दे रहा है बैटरी से। ये देखें, अभी ये बैटरी से लेके दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऊपर से आ रहे हैं 4 एम्पेयर करंट, और हमारी जो बैटरी आगे दे रही है वो बैटरी के ऊपर लोड चल रहा है वो
6 एम्पेयर लोड चल रहा है। अगर यहाँ पर हम पंखे को बंद कर देते हैं, ये देखें अभी पंखे को बंद करते हैं, ये पंखा बंद हो गया, ऊपर वाले वही एम्पेयर है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें अभी उसकी बैटरी की चार्जिंग जो है ना, इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो हमारा ऊपर से सोलर पैनल से करंट आता है ना, ये सोलर की वायरें जो आ रही हैं सबसे पहले हमारी चली जाती हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर से होकर करंट पहले जाता है बैटरी के अंदर, ये देखें बैटरी के अंदर जाता है, फिर बैटरी से रिटर्न होके आपके आउटपुट लोड के ऊपर जाता है। यहाँ पर जब हम दोबारा पंखा ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपने देखना है, ये देखें ये हमारा पंखा ऑन हो गया। तो 7 एम्पेयर ये स्टार्टिंग करंट ले रहा है, पीक ये जो टार्क लोड लेता है ना वो 7 एम्पेयर लेता है। ये देखें 7 से फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, डाउन हो के फिर ये 6 के ऊपर 5.5 के ऊपर चला जाता है। अगर ये पंखा जो हमारा है, ये पंखा जो हमारा चल रहा है ना, ये पंखा अगर ये ले रहा होता करंट सोलर से, ये सोलर से करंट ले रहा होता तो फिर ये ऊपर वाले एम्पेयर बढ़ जाने थे। अभी ये वाले देखें नहीं बढ़े ना, इसका मतलब है ये हमारा जो पंखा है वो बैटरी से करंट ले रहा है। दूसरी बात जो मेन हमारी वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि हम अगर सोलर पैनल का करंट टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर से जो सोलर है वो कितने करंट दे रहा है, तो उसका मैं आसान तरीका आज आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में। आप अपने सोलर पैनल का करंट चेक कर सकते हैं बगैर क्लैम मीटर के, बगैर डीसी मीटर आपके पास, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 9 से 10 हज़ार रुपये का होता है, तो हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका एक आसान ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ। आपके पास ये जो आउटपुट वाली वायर है ना, ये आउटपुट वाली वायर, ये आउटपुट वाली वायर आपने यहाँ से पीस निकाल लेना है ऐसे। ये देखें अभी आपने इसको जो है यहाँ पर कंट्रोलर के सामने दोनों को ऐसे करना है, अटैच करना है, थोड़ा सा अटैच करना है। ये देखें ये आपने इसको ऐसे अटैच करना है, झटका थोड़ा सा देना है, देखना है अब हमारे ये वाले जो एम्पेयर हैं ये कहाँ तक जाते हैं। ये चीज़ आप नोट करनी है आपने। ये हमारा सोलर पैनल इस टाइम 9 एम्पेयर दे रहा है। ये देखें मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ, ये टच हो गई, ये 9-10 एम्पेयर हमारा जो सोलर पैनल है ना, ये 9-10 एम्पेयर दे रहा है। ये आपने आउटपुट वाली, ये देखें यहाँ पर जो लगी होती है वायर, ये वाली वायर का पीस हमने लगाया हुआ है, ये देखें ये पीस लगाया हुआ है। इसको आप जब टच करेंगे ना, आप उसमें ऐसे टच करेंगे, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं टच करना, ज़्यादा टच करेंगे आपका कंट्रोलर ख़राब भी हो सकते हैं। आपने 10 सेकंड से ऊपर इसको टच नहीं करना। 10 सेकंड से ऊपर टच करेंगे ना, ये वाला कंट्रोलर आपका ख़राब होने के भी चांस हैं। आप इसके ऊपर 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, रोज़ाना आप ट्राई नहीं कर सकते। ये देखें अभी इसको मैं चेक करता हूँ, आप कंट्रोलर के एम्पेयर चेक करें, 9 के ऊपर चला गया, 9-10। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं ना, वो हमारे जो सोलर पैनल है वो वाकई 10 एम्पेयर का है, यहाँ पर 9.5 एम्पेयर के ऊपर जाता है। हमें ये बता रहा है कि हमारा सोलर पैनल से जो करंट आने वाला है वो 9 से 10 एम्पेयर दे रहा है। बीच में लासेस भी होते हैं, ये वायर वगैरह के लासेस होते हैं। वायर हमारे पास कमज़ोर थी, फिर भी हमने 2 करके लगाई हैं, सिंगल। ये देखें 2.5 mm की हमने 2 लगाई हुई हैं। इसका मतलब है हमारे पास 5 mm की वायर लगी हुई है। तो इसमें लासेस वगैरह होते हैं, ये ऊपर लगे हुए हैं, वो सामने आपको बिल्डिंग के ऊपर नज़र आ रहा होगा, डबल स्टोरी है, वहाँ से वायर आ रही है, ये वायर आ रही है हमारी। तो वायर थोड़ी सी दूर है, जिसकी वजह से 1 एम्पेयर के हमें रास्ते में लासेस आ जाते हैं, लेकिन हमें ये जो बता रहा है ये 9 एम्पेयर यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसे आप अपने सोलर पैनल को टेस्ट कर सकते हैं कि आया वो कितने आपको एम्पेयर दे रहा है, आपका सोलर पैनल कितने करंट आपको दे रहा है। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, तो वो कह रहे थे कि ताहिर भाई कोई ऐसा आइडिया हमें दें जिससे हमें पता चल सके कि हमारे सोलर पैनल कितने एम्पेयर का है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ही लो क्वालिटी के पैनल आए हुए हैं, ऊपर 20-20, 30-30 एम्पेयर लिखे हुए हैं, लेकिन अंदर वो 3-4 एम्पेयर करंट देते हैं। तो आप ऐसे अपने कंट्रोलर के ऊपर सोलर पैनल के एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के वान, शुक्रिया।